बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिशी और आप देख रहे हैं मिशी ला कुचीना दी किचन। आज आपके साथ मैं पालक गोश्त की बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और साथ ही मैं आज आपको बताऊँगी कि पालक को वॉश कैसे किया जाता है। क्योंकि पालक गोश्त बना तो सब लेते हैं लेकिन इसे वॉश करने का तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि अगर पालक को अच्छी तरह से वॉश ना किया जाए तो पालक बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती और मिट्टी का टेस्ट बाकायदा पालक में से आ रहा होता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक गोश्त बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 kg पालक ले ली। ये साफ़ होने के बाद तकरीबन 1 या 1.5 kg रह जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, मुझे भी पहले इस बारे में नहीं इल्म था। अभी पता चला कि पालक 2 किस्म की होती है। एक छोटे पत्तों वाली पालक होती है और एक बड़े पत्तों वाली होती है। जो छोटे पत्तों वाली पालक होती है वो ज़्यादा टेस्टी होती है, इसलिए मैं जब मार्केट गई तो मैंने छोटे पत्तों वाली पालक ही ख़रीदी। अच्छा, अब कटिंग करने के बाद जो मेन मरहला है ये इसकी सफाई का है। छोटा छोटा बारीक बारीक मैंने पालक को काट लिया था और अब एक बड़े बर्तन लिया, साफ़ पानी लिया उसमें और पालक उसमें मैंने भिगो दी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के लिए पालक भिगोने के बाद जो पालक में मिट्टी थी वो सारी की सारी नीचे रह गई और साफ़ पालक ऊपर रह गई। सारी पालक मैंने निकाल के एक छलनी में रख दी और वो सारा पानी मैंने हटा दिया। अगेन मैंने दूसरी दफ़ा किया तो दूसरी दफ़ा भी काफ़ी गंदी मिट्टी जो थी, गंदा पानी वो निकला। आप अभी भी देख सकते हैं, ये मैंने सेकंड टाइम किया है, फिर भी इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। अब मैं इसे थर्ड टाइम वॉश करूँगी तो थर्ड टाइम में भी थोड़ी बहुत मिट्टी निकल रही है, इसलिए मैं इसे फोर्थ टाइम भी करूँगी। आपने इसी तरह ही एक बड़ा बर्तन लेना है, उसमें पानी लेना है और पालक को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भिगो देना है। जो जितनी मिट्टी होगी पालक में वो सारी नीचे बैठ जाएगी और जो साफ़ पालक होगी आप उसे इस तरह से निकाल कर छलनी में रख दें। पालक को इस तरह से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, वरना पालक को पकाने का कोई फ़ायदा नहीं। सारी मिट्टी इसके अंदर होगी और बिल्कुल भी पालक मज़े की नहीं बनेगी। पालक को वॉश करने के बाद अब मैंने इसे एक बड़े बर्तन में डाल दिया, साथ में शामिल कर दिया 1 कप पानी, 1 टीस्पून नमक और 8 से 10 अदद हरी मिर्चें। अगर हरी मिर्चें ना हो तो आप 1 टेबल स्पून लाल कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब कवर करके मैं इसे आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी। जब तक पालक नरम हो रही है मैं गोश्त भी नरम होने के लिए रख देती हूँ। आप चाहें तो मटन ले लें या बीफ ले लें। यहाँ मैं मटन ले रही हूँ, ये ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी एक मीडियम साइज़ की प्याज और 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर और प्याज मैंने बारीक काट लिए थे। साथ ही मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून नमक डाल दिया। नमक आपने एहतियात से डालना है क्योंकि हमने पालक में भी नमक शामिल किया, अब गोश्त में भी शामिल कर रहे हैं, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लें। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी डालकर इसे भी मैं मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटा या 45 मिनट्स में गोश्त नरम हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 40 मिनट्स में ये गोश्त नरम हो गया है। अब जो गोश्त में थोड़ा बहुत पानी है इसे मैं फ्लेम तेज़ कर दूंगी ताकि ये जो यखनी है ये भी खुश्क हो जाए। आपने किसी किस्म की यखनी ज़ाया नहीं करनी, निकालनी नहीं है। फ्लेम तेज़ कर दें तो ये यखनी खुश्क हो जाएगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल ½ कप के करीब। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं या नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। तमाम मसाले डालने के बाद अब मैं यहाँ पर गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करनी है ताकि गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो भुनाई में ख़त्म हो जाती है। जब ऑयल अलग होने लगे तो समझ जाएं गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और अब हम चल के देखते हैं कि पालक नरम हुई या नहीं।
पालक तो बहुत जल्दी नरम हो जाती है, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत पानी है। पालक नरम हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप हरा धनिया और आधा कप कसूरी मेथी। अगर आपके पास फ्रेश कसूरी मेथी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रेश नहीं थी, ड्राई कसूरी मेथी थी। अब मैंने वो शामिल कर दिया और अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे अगेन कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रखूँगी ताकि कसूरी मेथी, पालक और हरा धनिया अच्छी तरह से पक जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर पालक में आ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गए हैं। कसूरी मेथी और हरे धनिए का फ्लेवर अच्छी तरह से पालक में आ गया होगा। अब मैं इसे लकड़ी के चम्मच से इस तरह से मस लूँगी। अब ये जो मेन काम है ये आपने लाज़मी करना है और ये लकड़ी के चम्मच से ही करना है। तकरीबन 5 या 10 मिनट में, क्योंकि पालक तो ऑलरेडी नरम है और अगर आपने बारीक बारीक काटी होगी तो ये इस तरह से मसलने से ये बहुत जल्दी जो है ना बिल्कुल मैश हो जाएगी। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी डालकर कर सकते हैं, लेकिन जो मज़ा इस तरह से मसल कर पालक को बनाने में है वो टेस्ट फिर ब्लेंडर में नहीं आएगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट में ही ये अच्छी तरह से देख सकते हैं आप मज़ीद बारीक हो गई है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और गोश्त वाला फ्लेम दोबारा ऑन करूंगी और ये सारा पालक में गोश्त वाले बर्तन में डाल दूंगी। अब यहाँ पर जो मेन काम है, अब वो पालक और गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तकरीबन यहाँ पर भी आप 5 से 10 मिनट ही लगेंगे कि अच्छी तरह से आपने पालक और गोश्त को भूनना है, ताकि जब ये इसकी भुनाई का पता चलेगा कि ये भून चुका है। जब ऑयल अलग होना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि ये अच्छी तरह से भुन चुका है, क्योंकि जब तक ये भुनेगा नहीं इसका टेस्ट नहीं आएगा। जब तक ऑयल अलग नहीं होगा, ये देख सकते हैं ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। पालक गोश्त तो बिल्कुल रेडी था और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था आपके सामने ही। अब डिश आउट करने के लिए यहाँ मैंने एक बहुत ही खूबसूरत डिश ले ली। ये डिश मुझे बहुत पसंद है। अब मैं इसमें पालक गोश्त सर्व करूँगी। जब पालक गोश्त बन जाता है तो पूरे घर में, या जब बन रहा होता है तो पूरे घर में पालक की बहुत ही मज़े की सोनी सोनी सी खुशबू आ रही होती है और हर बंदा इंतज़ार में होता है कि कब ये बने और डिश आउट हो। तो मेरे घर भी यही सूरत हाल है। मैं अब इसे डिश आउट करके सर्व करूँगी। आप चाहें तो चपाती के साथ या नान के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसे घर के बने हुए मक्खन से डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो बाज़ार के मक्खन से या देसी घी से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।